भारत में दो बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। विदेशी निवेशक तेज़ी से पैसा निकाल रहे हैं और बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त जमा राशि नहीं बची है। पहली नज़र में ये दोनों समस्याएं अलग अलग लगती हैं, लेकिन लेख के अनुसार इनकी जड़ एक ही है: सरकारी वित्तीय नीतियाँ। भारत में विदेशी निवेशकों पर कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया गया है, जबकि एशिया में कई प्रतिस्पर्धी बाज़ार ऐसा टैक्स नहीं लगाते। 2024 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगभग 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विदेशी निवेशक डॉलर में घाटा उठाने के बावजूद भारत में टैक्स देने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो रुपया कमज़ोर होता है, आयात महंगा होता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा और कम हो जाता है। यह एक खतरनाक चक्र बनता जा रहा है। निवेशक पैसा निकालते हैं, रुपया गिरता है, रुपया गिरता हुआ और निवेशकों को बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है। विदेशी निवेशकों की कमी को भारतीय मिडिल क्लास एसआईपी निवेशकों ने पूरा किया है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक जमा का हिस्सा घरेलू बचत में 41% से घटकर 35% रह गया है, जबकि म्यूचुअल फंड का हिस्सा 2% से बढ़कर 13% हो गया है। लोग बैंक एफडी छोड़कर एसआईपी और शेयर बाज़ार की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स कम है और रिटर्न ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। एक रिटायर्ड बुजुर्ग एफडी के ब्याज पर 30% टैक्स देता है, जबकि शेयर बाज़ार के कमाए मुनाफे पर केवल 12.5% टैक्स लगता है। बैंकों में जमा राशि को कम होने से कर्ज देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 61 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो कि अब लगभग 82% पहुंच गया है। जमा आकर्षित करने के लिए बैंकों को एफडी पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, जिससे लोन महंगे हो रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे व्यवसायों पर पड़ता है, जब जिन्हें कर्ज के लिए ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। लेख का निष्कर्ष यही है कि विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स कम करना, सरकार बैंकों पर सरकारी दबाव घटाना, राजकोषीय घाटा नियंत्रित करना ही इसका दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। जब सरकार हर संभव स्रोत से ज़्यादा राजस्व जुटाने की कोशिश करती है तो इसका असर सिर्फ निवेशकों पर नहीं पड़ता। विदेशी पूंजी देश छोड़ती है, बैंक कमज़ोर होते हैं और कर्ज महंगा होता है। आखिरकार इसकी कीमत आम नागरिक और छोटे कारोबारियों को चुकानी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।